Hello friends, very good evening to all of you. In this video we are going to discuss some errors of SSC CGL Tier 1। ये जो एरर हैं वो SSC CGL Tier 1 में पूछी गई हैं, इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम रूल्स भी बताएंगे कि क्या रूल्स हैं इसमें, और जो भी होगा वो सब मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी इसमें, और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये जो एरर्स हैं वो हम हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी इसको समझ सके, लेकिन वो चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। देखिए यहाँ आया है सम, ठीक है, तो सम की वजह से सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव, इसकी वर्ब कौन सी आई? लिव। तो सम जो है वो प्लूरल होता है, तो इसीलिए लिव भी कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ में मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन मुंबई, तो मुंबई में रहेंगे तो इन ही आता है, बड़ा प्लेस है। अब तो फिर इसमें एरर क्या है, आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट, देखिए ऑफ जो लगा, ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो आता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। ठीक है, अब जो द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट, ठीक है, तो देखिए द लगा हुआ है आर्टिकल, इसके बाद ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, और बिजनेस मैग्नेट जो है ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। तो ऑफ के बाद जो नाउन है वो हमारा कैसा आना चाहिए? प्लूरल। तो बिजनेस मैग्नेट में क्या लगा देंगे हम? एस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। देखिए दिस इज एन अर्जेंट, देखिए अर्जेंट की वजह से एन आया हुआ है, और दिस जो है उसकी वजह से इज आया हुआ है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अर्जेंट मैटर है, तो अर्जेंट जो एडजेक्टिव है और मैटर नाउन हो गया। विच आया हुआ है क्योंकि यहाँ ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो यहाँ रिलेट कर रहा है इसको, मे एडमिट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऑफ फ्यू डिलेज। देखिए फ्यू डिलेज जो है यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिलेज का प्लूरल बनता नहीं है। डिले मतलब डिले होता है, डिलेज क्या होता है? ठीक है, तो डिले मतलब डिले, और जब डिले नहीं है वो एस नहीं आएगा, इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और प्लूरल नहीं बनेगा तो ये जो आता है फ्यू वो काउंटेबल के लिए आता है, इसका मतलब फ्यू भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? बिच में एडमिट्स नो डिले। क्या आएगा? नो डिले। क्यों आएगा? क्योंकि डिलेज का प्लूरल नहीं बनेगा, तो एस हटा देंगे। एस क्यों? एस जैसे ही हटाएंगे तो फ्यू जो है, अब जिस चीज़ का प्लूरल नहीं बन सकता तो उसके साथ फ्यू भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फ्यू जो आता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्यू हटाएंगे और डिले को भी हटाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नो डिले। तो आंसर जो हुआ हमारा थर्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3 डे विजिट। ठीक है, चलिए देखिए जो पहला जो आपका सेंटेंस है, द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन, ये जो उन्होंने लिखा है वो लिखा ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफ जो है, मैं लिखता हूँ इस पर, द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन, स्पेन। ठीक है, देखिए ऑफ जो है ये क्या दिखाता है? पजेजन। ठीक है, ऑफ जो है वो आपका पजेजन दिखाता है। ठीक है, तो पजेजन किस पे दिखा रहा है? किंग पे। स्पेन का कौन होगा? कोई ना कोई राजा होगा, कि क्या होगा? किंग। इस पे पजेजन दिखा रहा है, तो
किंग पे पजेजन है तो ऑफ से पहले यहाँ क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए, तभी तो पजेजन कंप्लीट होगा। तो इसको लिखने का जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, जुआन कार्लोस कॉमा द किंग ऑफ स्पेन, ठीक है, SPAIN, ठीक है। तो किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनी पीपुल डाई विद कोलेरा एवरी ईयर। देखिए मैनी पीपुल है, पीपुल प्लूरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाई वर्ब आई है, ठीक है। विद कोलेरा, देखिए यहाँ प्रपोजिशन की एरर है, किसकी एरर है, प्रपोजिशन। क्या एरर है, देखिए डाई जो होता है ये विद ना आकर के क्या आता है, ऑफ आता है, विद नहीं आता है, ऑफ आता है। डाई ऑफ कोलेरा, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ हेपेटाइटिस, मतलब किसी से भी मरेगा, जब वो व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु होगी तो किसका होगा, ऑफ से, ऑफ लगेगा। और जब एक्सीडेंट होगा तो इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, डाई इन एन एक्सीडेंट, यानी कि मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, तो क्या, इन, ठीक है। चलिए तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आई वॉच एट लॉस एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू, ये एक ईडियम्स की एरर है, ठीक है। ईडियम्स क्या एरर है, एट लॉस, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। एट लॉस नहीं होता है, इसका जो सही ईडियम होता है वो होता है एट अ लॉस, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, एट अ लॉस। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी सीनियर देन मी। देखिए कुछ आपने ये पढ़े होंगे एडजेक्टिव, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है। ये इस तरीके से जो आई ओ आर आता है, एक तो ये वाले होते हैं, एक दो ये वाले होते हैं, ये हमेशा देन नहीं लेते, देन की जगह क्या लेते हैं, टू लेते हैं, क्या लेते हैं, टू। तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड, सीनियर टू मी। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। देखिए इसमें बहुत आसान है, एडजेक्टिव की ही एरर है। एडजेक्टिव में क्या, डिग्री, डिग्री में क्या, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। क्या एरर है, द मोस्ट टॉलेस्ट, देखिए द के बाद कौन सी आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि जब द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है तो से केवल और केवल एक सुपरलेटिव डिग्री आती है। यहाँ कितनी दी गई है, दो, क्यों, एक तो मोस्ट और एक टॉलेस्ट। तो यहाँ मोस्ट क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही सुपरलेटिव डिग्री आएगी और आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ ये प्रोनाउन की एरर है, प्रोनाउन में भी कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए विच जो है वो आता है किसके लिए, एनिमल के लिए, ठीक है, एनिमल के लिए विच आता है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, बॉय, यानी कि लड़का, आदमी है, तो इसके लिए क्या आता है, हु। द बॉय हुज मनी, अब यहाँ हु जो आया है इसका क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए, क्यों चाहिए, जिससे कि वो मनी पे उसका अधिकार दिखा सके। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, अधिकार दिखाना। तो क्या आएगा, हु का पॉजिटिव क्या होता है, हुज,
तो द बॉय हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। ठीक है, चलिए, तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। अगला देखते हैं। इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। देखिए यहाँ पर जो टर्न द कॉर्नर दिया गया है, इफ़ यू टर्न द कॉर्नर, इसमें ये वाला इफ वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट में आ सकता है और पास्ट में आ सकता है। तो ये प्रेजेंट में दिया गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमा के बाद जो वाक्य दिया गया है वो फ्यूचर में आ सकता है। तो यू विल फाइंड आ हाउस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ट ऑफ स्टोन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जो है वो सिर्फ एक ही है कि विल जो दिया हुआ है इसके साथ केवल कौन सी आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। अब दिक्कत ये है कि देखिए फाउंड भी फर्स्ट फॉर्म होती है, आपने सुना होगा फाउंडर। फाउंडर क्या है, संस्थापक। तो ये फाउंडर बनता है, यानी कि ये क्या है, नाउन है ये। ठीक है, स्थापना करने वाला उसको क्या बोलते हैं, संस्थापक। तो फाउंड स्थापना। ठीक है, तो ये नाउन है एक, वो सॉरी ये क्या है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, लेकिन फाउंड का मतलब स्थापना होता है। अब यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म मांगी गई है वो मांगी गई है आपको फाइंड, मतलब खोजना या पाना। इसमें कहना आज वो चाहिए चाहता है यू विल फाइंड अ हाउस। तो जब जैसे ही तुम कॉर्नर पर मुड़ोगे तो तुम्हें एक घर मिलेगा जो पत्थर का बना होगा। मतलब तुम्हें एक पत्थर का बना हुआ घर मिलेगा, यानी कि आपको ये घर फाइंड होगा, यानी कि पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्या आएगा, फाइंड आएगा। तो इसीलिए आंसर कौन सा होगा, सेकंड। चलिए, हिज अपियरेंस बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन। देखिए इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए हिज अपियरेंस, हिज अपियरेंस। ठीक है, अब यहाँ हिज अपियरेंस है, ये सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आई है बियर्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। ठीक है, देखिए आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद ये नाउन है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। रिजेम्बलेंस जो है, रिजेम्बल या रिजेम्बलेंस ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। क्या लेता है, टू। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और योर कजिन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। वन शुड कीप हिज बर्ड। देखिए वन शुड कीप हिज वर्ड। देखिए इसको देखते हैं। जब यहाँ जो नाउन है, ये नाउन है या इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो जो प्रोनाउन है या पजेजिव, पजेजिव है वो किसके हिसाब से आना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से। जब सब्जेक्ट हमारा वन है तो यहाँ जो पजेजिव है वो क्या आना चाहिए, वन अपस्टॉपी एस। तो हिज को हटाकर क्या कर देंगे हम, ओ एन ई अपस्टॉपी एस, वंस। वंस वर्ड, और आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से पूरी जो एरर हैं, देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एरर सारी कराते हैं हम लोग। तो आपको सारी एरर सीखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है, सब्सक्राइब, और शेयर कीजिए इसको फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।